किसी छोटे से गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था। उसके घर की हालत बहुत ही खराब थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और मां दूसरों के घरों में काम करती थी ताकि घर का चूल्हा जल सके। गरीबी की वजह से अक्सर दिन ऐसे भी आते थे जब खाने के लिए रोटी भी पूरी नहीं होती थी। लेकिन इन सब के बावजूद राहुल के दिल में एक सपना था, एक बड़ा आदमी बनने का सपना, अपने माँ बाप की जिंदगी को आसान बनाने का सपना। राहुल के पास स्कूल जाने के लिए किताबें खरीदने के पैसे भी नहीं होते थे। वह पुरानी फटी कॉपियों पर लिखता और दूसरों से इस्तेमाल की हुई किताबें ले लेता। गांव के दूसरे लड़के उसका अक्सर मजाक उड़ाते और कहते, यह तो गरीब है, क्या ही करेगा जिंदगी में। लेकिन राहुल के कान उन बातों पर कभी नहीं जाते थे। वह जानता था कि अगर उसने मेहनत नहीं की तो हमेशा गरीब ही रहेगा। वह दिन रात पढ़ाई करता, लेकिन साथ ही शाम को खेतों में मजदूरी भी करता ताकि घर के लिए थोड़ा बहुत पैसा कमा सके। वक्त गुजरता गया। 10वीं का इम्तिहान आया। राहुल ने दिलो जान से मेहनत की थी। जब रिजल्ट आया तो उसके नंबर कम आए। गांव के लोग फिर हंसने लगे, ये पढ़ लिख कर भी क्या कर लेगा, मजदूर का बेटा मजदूर ही रहेगा। राहुल दिल से टूट गया, लेकिन उसने फैसला किया कि अब वह अपनी जिंदगी दूसरों की बातों पर नहीं बल्कि अपने सपनों पर गुजारेगा। उसने खुद से कहा, नाकामी सिर्फ एक सीढ़ी है, कामयाबी की तरफ जाने वाली सीढ़ी। अगर मैं अभी हार गया तो जिंदगी भर हारता रहूंगा। मैट्रिक के बाद राहुल ने गांव छोड़कर शहर का रुख किया। जेब में सिर्फ कुछ 100 रुपए थे, लेकिन दिल में हिम्मत और आंखों में सपने थे। शहर आकर वह एक होटल में बर्तन धोने का काम करने लगा ताकि पढ़ाई का खर्च निकाल सके। दिन भर होटल में काम करता, रात को गली की लाइट के नीचे बैठकर पढ़ता। अक्सर थकान से उसकी आंखें बंद हो जाती, लेकिन सपनों की आग उसे दोबारा जगा देती। कॉलेज में एक दिन उसके उस्ताद ने कहा, कामयाबी उनके पास नहीं आती जो हिम्मत हार जाते हैं, बल्कि उनके पास आती है जो हालात से लड़ते हैं। यह जुमला राहुल के दिल में उतर गया। उसने पढ़ाई के साथ साथ एक छोटे बिजनेस की भी शुरुआत की। वह सुबह के वक्त अखबार खरीदकर गली गली बेचता ताकि कुछ अतिरिक्त कमा सके। शुरू में लोग मजाक उड़ाते, लेकिन जल्द ही वह अपनी ईमानदारी और मेहनत से सबका दिल जीतने लगा। कॉलेज का आखिरी साल आया। राहुल ने अपने कोर्स में टॉप किया। गांव वाले जो कभी उसे ताने देते थे अब तारीफ करने लगे। लेकिन राहुल जानता था कि यह सिर्फ शुरुआत है। उसने शहर की एक बड़ी कंपनी में इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में उससे पूछा गया, तुम्हारे पास अमीरी नहीं, बड़े रिश्तेदार नहीं, फिर तुम क्यों सोचते हो कि कामयाब हो सकते हो? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, सर, मेरे पास सब कुछ नहीं है, लेकिन मेरे पास 2 चीजें हैं, मेहनत और हौसला, और यही 2 चीजें इंसान को बड़ा बनाती हैं। इन अल्फाज ने सबको प्रभावित कर दिया और उसे नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के बाद भी राहुल ने सपने देखना नहीं छोड़ा। उसने सीखा कि कैसे छोटे छोटे कदम उठाकर बड़े बड़े सपने पूरे किए जा सकते हैं। तनख्वाह का कुछ हिस्सा घर भेजता, कुछ हिस्सा बचाता और बाकी अपनी तरक्की पर खर्च करता। सालों की मेहनत के बाद राहुल ने अपनी कंपनी शुरू की। शुरू में छोटा सा दफ्तर था, लेकिन ईमानदारी और लगातार मेहनत ने उस कारोबार को बड़ा बना दिया। आज वही राहुल, जिसके पास कभी पढ़ने के लिए किताबें नहीं थी, अपनी कंपनी का मालिक था। वह हजारों लोगों को रोजगार दे रहा था। उसने गांव में स्कूल बनवाया ताकि कोई बच्चा गरीबी की वजह से तालीम से महरूम न हो। जब वह अपने गांव वापस आया तो सबकी आंखों में हैरत और फख्र था। राहुल ने सबके सामने कहा, दोस्तों, जिंदगी की मुश्किलें हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर मैं हालात से हार जाता तो शायद आज भी मजदूर होता, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं हालात को बदलूंगा, न कि हालात मुझे बदलें। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको प्रेरित किया है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट्स में लिखें कि आपने इस कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या सीखा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। और हाँ, ड्रीम पाथ मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियां हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे मोटिवेटेड, स्टे इंस्पायर्ड।